चार मिले, जानो चार मिले, जानो कि ना? हाँ जी कि ना? चार मिले, चार जन नहीं। अब वैसे यदि आप लोग भाव बना तो चार जन का भगवान जी विदुर विदुरानी तीन ही जन तो हुए, तीन भय के ना है, फिर चार की क्या कहते? चार मिले, दो ठाकुर जी ने दूसरे ही नमस्कार, वहां से दो हाथ जोड़े, दो दूनी 32 दूनी लगाइए ना, मैं उतना बड़ा नहीं है ना। 20 रहे करी जोर, 5 5 10, 5 उंगली 10 उंगली पैर की, तो 20 रहे करी जोर। जब हम अपने प्रियतम से, किसी प्रिय व्यक्ति से मिलते हैं तो महाराज इतनी दिव्यता होती है, इतना उमंग, इतना उत्साह होता है कि अंग प्रत्यंग रोमांचित हो जाता है। हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोलें उठने लगती हैं, जैसी कि विदुर जी के हृदय कर्णिका में उठ रही हैं। और हरिजन से हरिजन मिले, वैसे 7 करोड़। और तो और महाराज विदुर जी के हृदय से एक आवाज निकल रही है कि जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, हो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। ऐसे नहीं, बड़ी भाव के साथ में जय हो। एक बात और, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, है ना? एक बात और बता दूं मेरे प्यारे, शायद कैलाश जी कह रहे थे हमसे कि गुरुजी जहाँ ये कथा हो रही है ना, ये भी समझना फूल ही खिल गया है। कैलाश जी बोल रहे थे महाराज जी, यहाँ बहुत आपकी व्यस्तता थी, एक स्थान कथा के योग नहीं था, और जिस समय ये स्थान बनवाया गया उन्हें अपने हृदय में संकल्प लिया था कि जब ये बन जाएगा तो ठाकुर जी को अवश्य बुलाएंगे महाराज, तो ये फूल उन्हीं का खिला हुआ है। ऐसा उनका भाव था। बता रहे थे महाराज जी, पहले बहुत व्यस्तता थी यहाँ पर, परंतु मैंने संकल्प किया था, तो हम यदि समझें तो इस स्थान का लोकार्पण भी हो रहा है। हाँ? तो फूल ठाकुर जी की कृपा से यहाँ खिला, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, 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 मेरा सांवरा मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया।
जादू भरी मेरे श्याम की अखियाँ, जादू भरी मेरी श्याम की अखियाँ, जादू भरी मेरे श्याम की अखियाँ, श्याम की अखियाँ मेरी श्याम की अखियाँ, श्याम की अखियाँ मेरे श्याम की अखियाँ, श्याम की अखियाँ मेरी श्याम की अखियाँ, श्याम की अखियाँ मेरे श्याम की अखियाँ। ऐसा ऐसा वैसा जादू वो मेरे कर गया, ऐसा जादू वो मुझ पे कर गया। आइए सावला मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, सावरा मुझे सावला मुझे मिल गया, सावला मुझे मिल गया। श्री राधे मोरी मुकुटी पीतंबरी बालो, मोरी मुकुट पीतांबर बारो, मोरी मुकुटी पीतंबरी बालो, मोरी मुकुट पीतांबर बारो, तिरछी चितवने तिरु प्यारो, तिरछी चितवन श्याम प्यारा, तिरछी चितवने श्याम मेरु प्यारा, तिरछी चितवन श्याम मेरे प्यारा, तिरछी चितवन श्याम मेरु प्यारो, तिरछी चितवन श्याम मेरे प्यारा। नैनों में वो बस गया, मेरे नैनों में वो बस गया, मेरा सावरा गाइए सभी साथ में जय हो। मेरा सावरा मुझे मिल गया, ओ सावरा मुझे मिल गया। जय हो। ये चार ही लोगों को मिले हैं भगवान, हैं? चार ही लोगों को मिले और तो सब जय श्री राधे। अरे महाराज मिल गया तो बताओ तो सही कहाँ मिला है? इन लोगों तो मिल चुके महाराज, क्योंकि अब वो ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो देखो एक बात और समझ लेना, इस दरबार में नृत्य करने से आपको 84 में नृत्य नहीं करना पड़ेगा। यहाँ नाच लोगे तो 84 लाख योनियों में भगवान नहीं नचाएगा, और यहाँ नहीं तो महाराज फिर आप जानो।
प्रेम से कहिए, एक जोर से। चलो जिनको मिल गई तो बढ़िया है, नहीं मिले तो कल मिला दूंगा। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं आज प्रभु का दीदार हुआ, श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ। भगवान ने इशारा कर दिया, आप बाबा चिंता मत करना, हम आपके घर आएंगे। राजसभा में ठाकुर जी का पदार्पण हुआ, सोन में सिंहासन पर ठाकुर जी को बिठायो। भगवान दुर्योधन से पूछते हैं, हे दुर्योधन ये बताओ पांडव तुम्हारे चचेरे भाई हैं कि नहीं? हाँ। सगे कि हाँ सगे। तो आधे राज्य के हकदार हुए कि नहीं? दुर्योधन ने कहा आधे की बात करते हैं आप। सोचग्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न के सभा। हे महाराज हम बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे, आप आधे की बात करते हैं। अब महाराज भगवान कहते हैं बेटे तुमने दादा दादी से कहानी में सुन रखे होगो कि युद्ध क्या होता है। मेरी बात मानो दुर्योधन, युद्ध का ख्याल अपने मन से निकाल दो, क्योंकि युद्ध में हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, खून की नदियां बह जाती हैं। मेरी बात मानो दुर्योधन, युद्ध का मन से जो भाव है उसको त्याग दो। दुर्योधन कहता है मैंने तो बोल दिया मेरे, अब नहीं मानेंगे, हम तो युद्ध ही चाहते हैं। भगवान कहते मानो मेरी बात, युद्ध मत करो। दुर्योधन का नहीं, तो कहा जब तुम्हारी इच्छा है तो कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं युद्ध के माध्यम से ही हम सारी राजपाट की व्यवस्था को ले लेंगे तुमसे। सोचग्रे तुम सुई की नोक के बराबर नहीं दोगे, हम बाण की नोक पर सब ले लेंगे, ये मेरा वादा है। धृतराष्ट्र ने तुरंत हाथ पकड़ के कह दिया बाबरे तूने क्या किया? अभी युद्ध में थोड़ा सा विलंब हो रहा था, अब तो भगवान ने आदेश कर दिया, अब रुकने वाला नहीं है। महाराज दुर्योधन तुरंत बात को परिवर्तित करके और बोल दिया हे ठाकुर जी हमें क्षमा करिए, हम बचपन से चंचल प्रवृत्ति के हैं, स्वभाव हमारा ऐसा है, पता नहीं आपसे हमने क्या क्या कह दिया, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप चल करके और प्रसाद पाइए। आज मेरी मैया ने 56 प्रकार का प्रसाद आपके लिए बनाया है। भगवान कहते हे दुर्योधन भोजन दो परिस्थितियों में होता है। हाँ कितनी? कौन कौन सी? एक तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा होना चाहिए, है ना। किसी को आप इनवाइट करो ना तो कम से कम भाव रखो कि बुलाया है, अच्छे से अच्छा प्रसाद बनाओ। और दूसरी पक्ष भोजन करने वाले के पेट में भूख। हे दुर्योधन मेरी बात सुनो, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं दिख रही तो मेरे पेट में भूख कहां से आएगी? हाँ? और समझ लेना मेरे भाई बहन, दो ही पद्धतियों में हम भोजन प्रसादी को स्वीकार कर सकते हैं। भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा है, अब श्रद्धा नहीं है और आप चले जाओ महाराज कैसे काम बड़े हो, वो पा भी लोगे ना तो वो हजम ना है ना, वो भोजन हम थोड़ी ना आएगा। बाबा तो रही है महाराज, मन में छुरी चल रही है, कछु काम ना है महाराज, अब क्या करूं, आ गए तो सही करना तो पड़ेगा ना। ऐसी बात ना महाराज, क्योंकि जब हम ये मानते हैं सनातन धर्मावलंबी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो यदि कदाचित संयोग से कोई पधार भी जाए ना तो प्यार से समझ लेना ठाकुर जी को पवा रहे हैं। ये भाव बना तो बस अपनी दृष्टि और अपनी भाव को ही तो मोड़ना है। हमने क्या जीवन की यात्रा को छोड़ना नहीं है, ठाकुर जी की ओर मोड़ना है, क्योंकि छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? कोटि करिमो सिपाया हे मानस कतन, फिर जन्म बे दोबारा मिले ना मिले। कितनी योनियों को पार करने के बाद हम मनुष्य बने हुए हैं,
हमने ये दिव्य देह प्राप्त किया है। और यदि इसको प्राप्त आप अपने जीवन के मूल्य को समझो, हम पता नहीं किस स्थिति में बह रहे हैं, किस विचारधाराओं में हम चले जा रहे हैं। अपने जीवन की दिव्य, ये हमारा जो जीवन बहुत अनमोल है, और इस मनुष्य देह को पाने के बाद यदि हम अपनी दिव्यता को नहीं समझ पाए तो हमसे तो अच्छा पशु, हमसे तो अच्छा पशु है महाराज। कम से कम वो जिसका खाते हैं उसका बजाते तो है। हम ठाकुर जी की कृपा से जय श्री राज नहीं, परंतु उनके भी काम के नहीं है। ये हमारे मन में कभी कभी ऐसा भाव हो जाता है। कई लोग तो महाराज मैंने सुना है कहते हैं अब ठाकुर जी तो हैं ही हैं और बिन कोई है सब, है ना। तो आरती करें तो पता है क्या कहें,